आपको जितना प्रशिमन हो रहा है उसमें ग्राम पंचायत की संख्या बढ़ेगा। देखिए, पंचायती राज चुनाव को लेकर आप तमाम दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बदला देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव जी गांव के आड़ी मेड़ से खेत खलिहान से चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। देखिए, पंचायती राज चुनाव को लेकर आप तमाम दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, केवटी से लगातार 50 साल इनके पिताजी मुखिया रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और विधायक रहे हैं। और सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद मिथिला मंच के साथियों को और मेरी आवाज को और गांव के गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित की आवाज को मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में सार्वजनिक करने के लिए आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। सर, पंचायती चुनाव को लेकर सर बड़ा अपडेट है सर। पंचायती राज चुनाव सर टल गया है, प्रशिमन को लेकर सरकार कुछ कहिएगा सर। देखिए, आपको जो है लोकतंत्र में सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है और बापू ने सपना देखा था कि गांव के राज का, टोला के राज का, समाज के अंतिम पैदान पर जो लोग हैं उसका विकास कैसे हो। इसीलिए बापू ने सपना देखा था ग्राम पंचायत का, ग्राम स्वराज का। और जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आपको जो है काम करते हैं और हमेशा गरीब गुरबा के सुख दुख में खड़ा रहते हैं और छोटा से छोटा काम के लिए हमारे जो आम आवाम है वो ग्राम पंचायत के मुखिया को खोजता है। ऐसे स्थिति में ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, विकसित करना निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही है। और इसमें जो प्रशिमन हो रहा है उसमें आपको जितना प्रशिमन हो रहा है उसमें ग्राम पंचायत की संख्या बढ़ेगा। और जब ग्राम पंचायत की संख्या बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अधिक लोग जो है गांव गमई में रहने वाले लोग, आड़ी मेड़ पर रहने वाले लोग, खेती मजदूरी करने वाले लोग को निश्चित रूप से अधिक लोगों को जो है ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है जो गांव के गरीब गुरबा को अधिक से अधिक नौजवान साथियों को आपको प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है गांव समाज टोला टप्पर जो है डेवलप होगा। सर, अभी भी सर गाँव में सर कई समस्या है सर। आप खुद मुखिया रहे तब जानते हैं समस्या को सर। अभी सर क्या क्या समस्या चल रहा है सर गाँव में सर? आपको बदला देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव जी गांव के आड़ी मेड़ से खेत खलिहान से चलने वाले लोग हैं और उन्होंने आपको 2001 में पूरे बिहार में कोई आदमी अगर मुखिया निर्वाचित हुए सबसे अधिक वोट से पूरे बिहार में 2001 में, और उनको 2.5 साल के बाद आजादी के बाद 1978 के बाद जो है ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ उसमें जो है सबसे अधिक वोट से चुनाव जीते। और 2.5 साल के बाद लोकल बॉडी का भी चुनाव बहुत दिनों के बाद आजादी के बाद चुनाव हुआ, उसमें भी निर्दलीय चुनाव जीत करके आए। फिर जो है दोबारा जो है सो आपको फिर से लोकल बॉडी से दरभंगा जिला ऐसे संवेदनशील जगह से दोबारा एमएलसी का चुनाव जीते। फिर तिबारा चुनाव लड़े जो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, लेकिन मात्र प्रथम वरीयता का सबसे कम वोट से जो है तीसरी बार अगर लोग पार्टी के लोग जो है विश्वासघात नहीं करते तो रचनात्मक रिजल्ट होता और अलीनगर जैसे संवेदनशील जगह से चुनाव लड़े। और आज भी जो हमारा पंचायत है छाछा पजाड़ी पंचायत 50 वर्षों से आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव जी जो विधायक रहे, एमएलसी रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा, उनके धारा का लोग 50 वर्षों से ग्राम पंचायत का मुखिया है। और इसलिए मुखिया है क्योंकि उन्होंने जीरो टॉलरेंस पर काम करने के लिए अपने आदमी को जो है तैयार किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, गांव के गरीब गुरबा को एकजुट करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया।
और जब हम लोगों को ये दायित्व मिला 2016 से लगातार, तो हम लोग भी जो है काफी मजबूती के साथ जो है वहाँ गांव के गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज के लोगों का हम लोग काम कर रहे हैं। और परसीमन जहां तक बात है तो परसीमन हो रहा है, तो 8,000 कुछ जो है आपको जो है पूरे बिहार में जो है ग्राम पंचायत है, वो सीधे जो है आपको 12 से 13,000 जो है ग्राम पंचायत हो जाएगा। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुखिया संघ के साथियों को, जिन्होंने लगातार लड़ाई लड़ करके ये परसीमन का स्वरूप को तैयार किया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बहादुर साथियों को और मुखिया साथियों को और अपने संगठन के साथियों को, मुखिया संगठन के साथियों को और प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने लगातार इस बात को उठाते रहा कि आपको जो है परसीमन होना चाहिए। आपको 34 साल के बाद कि 32 साल के बाद आपको परसीमन हो रहा है। लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ग्राम पंचायत को भी सरकार का दर्जा मिलना चाहिए। जिस दिन ग्राम पंचायत को सरकार का दर्जा मिल जाएगा, निश्चित रूप से ग्राम पंचायत जो है काफी मजबूत होगा, काफी सुदृढ़ होगा और काफी विकसित होगा। क्योंकि ग्राम पंचायत को फैसला लेने में दिक्कत होती है, और जब ग्राम पंचायत को सरकार का दर्जा मिल जाएगा, उसको अपना कैबिनेट है, अपना सब कुछ है, तो निश्चित रूप से जो है हम लोगों को जो है गांव के गरीब गुरबा और गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकसित होने में देर नहीं लगेगा। बहुत धन्यवाद। ठीक है, तमाम खबरें आप लोग को देखें। पंचायती चुनाव को लेकर परिसीमन होना है, उसको लेकर आपको बताएं धीरज जी कि पंचायती राज में परिसीमन बहुत अच्छा है और पंचायती राज को सरकारी दर्जा मिलना चाहिए। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़े हैं। तब